हमने अपने छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास की लगभग पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और उससे पूछे जाने वाले जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को भी हमने कंप्लीट करा दिया है। और जो भी पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्न भी कंप्लीट हो गए हैं। इसके पश्चात आता है छत्तीसगढ़ का मध्यकाल का इतिहास। तो छत्तीसगढ़ के मध्यकाल का जो इतिहास है वह कमल राज कलिंग राज अर्थात कलचुरी वंश के आने के पश्चात शुरू होता है। तो छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास कहाँ से शुरू होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन जो इतिहास है उसके अंतर्गत 5 शासकों ने यहाँ या 5 वंशों ने यहाँ शासन किया है। कौन कौन सा? कलचुरी वंश, फड़िनाग वंश, सोमवंश, सिंधक नागवंश और काकतीय वंश। याद रखिए कौन कौन से? कलचुरी वंश, फड़िनाग वंश, सोमवंश, सिंधक नागवंश और काकतीय वंश। अब देखते हैं एक एक करके सबको। पहला आता है छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासक या कलचुरी वंश। तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासकों का वंश या कलचुरी वंश के बारे में देखें तो यहाँ के जो कलचुरी शासक हैं उनका शासनकाल छत्तीसगढ़ में 1000 ईस्वी से प्रारंभ होता है और उनका जो शासनकाल है छत्तीसगढ़ में चलता है 1741 ईस्वी तक। कहाँ से कहाँ तक? याद रखिएगा 1000 ईस्वी से 1741 ईस्वी तक कहाँ चलता है? छत्तीसगढ़ में। और यदि हम पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करने पता चलता है कि भारत में 550 ईस्वी से प्रारंभ होता है कलचुरी शासकों का शासनकाल और समाप्त कब होता है? 1741 में। अर्थात लगभग 1200 वर्षों तक कलचुरी शासकों ने यहाँ शासन किया। कहाँ? संपूर्ण भारत में। और यदि हम केवल और केवल छत्तीसगढ़ की बात करें तो लगभग 750 वर्ष या बोला जाए 800 वर्ष छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासकों ने शासन किया। आगे देखते हैं इनके बारे में। तो शासनकाल के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो कलचुरी शासक हैं उन्होंने छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थानों को अपनी राजधानियां बनाई। कौन कौन से स्थानों को? तो आता है तुम्माड़ को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। किस शासक ने? कलचुरी वंश के एक शासक हुए कलिंग राज, उन्होंने तुम्माड़ को अपनी राजधानी बनाई। उसके पश्चात आया रत्नदेव प्रथम, उन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तन की रतनपुर में। उसके पश्चात आया बहारेंद्र साय, इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तन की क्या? कोसईगढ़, छुरी कोसईगढ़, वहां अपना राजधानी बनाया। किन्होंने? बहारेंद्र साय। याद रखिएगा कलिंग राज का तुम्माड़, रत्नदेव प्रथम का रत्नपुर और बहारेंद्र साय का कोसईगढ़। इसके पश्चात चलते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी शासक हुए वो कहाँ से आए थे, उनके संस्थापक कौन थे और उसके प्रमुख शासक जिन्होंने छत्तीसगढ़ से संबंधित जिनका कुछ संबंध देखने में मिले। तो देखते हैं कृष्णराज प्रथम, प्रमुख शासक हुए कृष्णराज प्रथम। ये कलचुरी वंश के संस्थापक हैं। कौन? कृष्णराज प्रथम या कृष्णराज कलचुरी वंश के संस्थापक हैं। आगे बात करें हम वाम राजदेव के बारे में तो वाम राजदेव जो है वो त्रिपुरी शासक हैं। अर्थात ये भारत के परिप्रेक्ष्य में कलचुरी वंश के संस्थापक है जिसकी एक शाखा त्रिपुरी चली गई थी और त्रिपुरी वंश में फिर इनके शासक कौन हुए? वाम राजदेव। आगे हम बात करें तो वाम राजदेव के पश्चात देखने को मिलता है शंकरगढ़ द्वितीय। इन्हीं कलचुरी शासकों में एक शासक हुआ शंकरगढ़ द्वितीय जिन्होंने पाली क्षेत्र को जीतकर बाढ़ वंशियों को समाप्त कर पाली क्षेत्र को जीता और जीतने के पश्चात यहाँ कलचुरी शासकों को मंडलाधिपति बनाकर चले गए। किंतु इनके जाने के पश्चात सोमवंशियों ने पुनः क्या करना? आक्रमण करना आरंभ कर दिया। तो उनको दबाने के लिए या उनको पराजित करने के लिए एक और शासक आए लक्ष्मण राज बीच में, उन्होंने उनको परास्त किया। उसके पश्चात कलिंग राज वहां जाकर प्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगे और कलिंग राज फिर हुए छत्तीसगढ़ के प्रथम शासक। प्रत्यक्ष रूप से प्रथम शासक हुए कलिंग राज जिनको यदि बोला जाए तो ये वास्तविक संस्थापक है कलिंग राज जी। और इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाई? तुम्माड़ को बनाई। अर्थात तुम्माड़ में इन्होंने कलचुरी वंश की नींव रखी। आगे देखते हैं कि रतनपुर के कलचुरी शासक कौन कौन है। तो रतनपुर के कलचुरी शासक, यहीं से हमारे छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक की शुरुआत होती है। रतनपुर के कलचुरी शासकों की बात करें तो प्रथम हुए कलिंग राज। अब कलिंग राज जी के बारे में देखा जाए तो जो कलिंग राज जी हैं वो छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासकों के वास्तविक संस्थापक है। कौन? कलिंग राज जी। और इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाई? अभी जस्ट हमने ऊपर में देखा किसे? तुम्माड़ को अपनी राजधानी बनाई। और इनका शासनकाल कहां से कहां तक चला? तो 1000 ईस्वी से 1020 ईस्वी तक। याद रखिएगा कलिंग राज जी का ये वास्तविक संस्थापक है छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश के और राजधानी इन्होंने बनाई तुम्माड़ को। शासन कहां से कहां तक चला? तो शासनकाल चला 1000 ईस्वी से 1020 ईस्वी तक। आगे बात करें तो इनका एक चीज देखने को मिलता है, इन्होंने सोमवंशियों का दमन किया। लक्ष्मण राज के पश्चात सोमवंशियों का दमन किन्होंने किया? कलिंग राज ने। आगे देखें तो इनके पश्चात दूसरा शासक हुए कौन? कमल राज जी। कमल राज जी जो हैं कलिंग राज्य के उत्तराधिकारी हुए और उसके पश्चात कमल राज जी जब यहाँ शासन कर रहे थे तो उस समय
त्रिपुरी के जो शासक थे कौन, गंगदेव। याद रखिएगा त्रिपुरी के शासक उस समय कौन थे, गंगदेव। तो जब वे उड़ीसा में आक्रमण के लिए जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, उड़ीसा, किस लिए, आक्रमण के लिए जा रहे थे। तो जब वो उड़ीसा आक्रमण के लिए जा रहे थे गंगदेव, तो इनकी सहायता किन्होंने की, कमलराज ने। कमलराज कौन है, उस समय छत्तीसगढ़ के शासक थे कलचुरी वंश के। तो इन्होंने सहायता की गंगदेव की, और जब सहायता की तो उड़ीसा अभियान में सफल होने के पश्चात उड़ीसा से साहिल्य नाम का एक क्या लेकर आया, वहां से सेनापति को लेकर आया। साहिल्य नाम के एक सेनापति को लेकर आए और फिर उस साहिल्य की मदद से अपना साम्राज्य विस्तार किया। उसके पश्चात हुए रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम कौन है, अगले शासक और कमलराज के उत्तराधिकारी। रत्नदेव प्रथम के बारे में देखा जाए तो रत्नदेव प्रथम ने लगभग 1050 ईस्वी में रतनपुर नामक शहर की स्थापना की। किसकी स्थापना की, रतनपुर नामक शहर की स्थापना की। कब की, 1050 ईस्वी में लगभग। और उसके पश्चात इन्होंने अपनी राजधानी क्या कर दी, परिवर्तन कर दी। पहले कलिंग राज हुए और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई तुम्माड़ को, लेकिन जब रत्नदेव प्रथम ने क्या किया, रतनपुर नामक शहर की स्थापना की, उसके पश्चात अपनी राजधानी परिवर्तन कर दी। कहां से, तुम्माड़ से रत्नपुर। प्रथम के शासनकाल के बारे में यदि हम बात करें कि उन्होंने क्या क्या निर्माण करवाया, तो रत्नदेव प्रथम ने 11वीं शताब्दी में महामाया मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ, रतनपुर में। याद रखिए कि 11वीं शताब्दी में रतनपुर में महामाया मंदिर का निर्माण करवाया। और अगर हम देखें कि रतनपुर को और किन किन नामों से जाना जाता है या उन्हें क्या ख्यातियां प्राप्त है, उन्हें क्या क्या प्रसिद्धि मिली है, तो रतनपुर को तालाबों की नगरी या टैंक ऑफ सिटी कहा जाता है। क्या, टैंक ऑफ सिटी या तालाबों की नगरी। आगे देखें तो रतनपुर को कुबेरपुर की भी संज्ञा प्राप्त है। क्या चीज, कुबेरपुर की संज्ञा। और हम यदि उनके विवाह के बारे में बात करें कि रत्नदेव प्रथम ने किनके साथ विवाह किया, तो रत्नदेव प्रथम ने एक विदुषी महिला नोनल्ला देवी से विवाह किया था। आगे हम चलते हैं, रत्नदेव के बाद में उनके जो शासक, उनके जो उत्तराधिकारी हुए अगले शासक जो आए, पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है हमें पृथ्वीदेव प्रथम के एक ताम्रपत्र, जिसको बोला जाता है अमोदा ताम्रपत्र, जो कि इनके शासनकाल का एक स्रोत है। क्या, अमोदा ताम्रपत्र। इससे पता चलता है पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में। इन्हें उपाधियां प्राप्त है, क्या क्या की, सकल कौशलाधिपति की और प्रचंड कौशलाधिपति की। याद रखिएगा, सकल कौशलाधिपति और प्रचंड कौशलाधिपति। इसके अलावा इन्हें 21,000 गांव का स्वामी भी कहा जाता है। कितने गांव का, 21,000 गांव का स्वामी भी कहा जाता है। यदि हम इनके निर्माण कार्य के बारे में बात करें तो पृथ्वीदेव जो प्रथम हुए, उन्होंने रतनपुर में विशाल तालाब का निर्माण करवाया। याद रखिएगा, मैं विशाल तालाब की बात कर रहा हूँ, तालाबों की नगरी के बारे में नहीं। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तालाबों की नगरी मतलब रत्नदेव प्रथम, और यदि विशाल तालाब तो फिर पृथ्वीदेव प्रथम। दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना है। रत्नदेव जो प्रथम है उन्होंने तालाबों की नगरी बनवाई, किसे, रतनपुर को, जबकि पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में विशाल तालाब का निर्माण करवाया। दोनों में अंतर है। आगे हम बात करें पृथ्वीदेव प्रथम के और निर्माण कार्य के बारे में, तो इन्होंने तुम्माड़ में पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर बनवाया, तुम्माड़ में। याद रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने लाफागढ़, चित्तौड़गढ़, जो कि छत्तीसगढ़ का क्या कहलाता है, कश्मीर, लाफागढ़ या चित्तौड़गढ़ जो छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहलाता है, उसके किले का निर्माण करवाया। ये 3 प्रमुख कार्य किए। इनके अलावा इन्होंने मेनका द्वार, सिंह द्वार, हुंकारा द्वार और चतुर्शिका मंदिर का निर्माण करवाया। मेनका द्वार, सिंह द्वार, हुंकारा द्वार और चतुर्शिका मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अलावा इनके बारे में यह जानकारी मिलती है कि इनके जो मंत्री हैं उनका नाम क्या था, राजसोड़ देव। नाम याद रखिएगा मंत्री का, राजसोड़ देव। इतनी जानकारी देखने को मिलती है हमें पृथ्वीदेव प्रथम तक की। आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि हमारे चैनल पर कोई नए यूजर होंगे तो हमारे वीडियो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।